जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पहले तो अरविंद केजरीवाल को करोड़ों के शीश महल से बाहर जाना पड़ा। वो शीश महल जिसमें विदेशी टाइलें लगी थी, लाखों के पर्दे लगे थे और करोड़ों का सरकारी खर्च हुआ था। लेकिन अब वो शीश महल, उसका बंटवारा भी होने वाला है। अब उसमें सिर्फ अतिशी मरलीना नहीं रहेंगी, बल्कि उस शीश महल परिसर में अब कुछ और लोग भी आने वाले हैं। और पीडब्ल्यूडी ने ये फैसला लिया है कि शीश महल परिसर में मौजूद 2 फ्लैटों को किसी और को दिया जाएगा। उन फ्लैटों का आवंटन होगा, कोई सरकारी अधिकारी या मंत्री उसमें आकर रह सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो सोचा था कि मैं शीश महल से भले ही बाहर जा रहा हूं, लेकिन अतिशी मरलीना उसमें है, मेरी राजनीतिक चेली। कल को अगर मैं जीत गया तो फिर वो मेरा हो जाएगा। लेकिन अब शीश महल पहले जैसा नहीं होगा, क्योंकि उसमें अब सिर्फ केजरीवाल नहीं होंगे, उसमें कोई और भी आ सकता है। और देखिए, जिन 2 फ्लैट्स के आवंटन की बात हो रही है, ये 2 वही फ्लैट्स हैं। आप याद करिएगा, जब अरविंद केजरीवाल का शीश महल चर्चा में आया था, विवादों में आया था, तब ये बात भी आई थी कि अरविंद केजरीवाल ने आसपास के कुछ और फ्लैट्स को तोड़कर या फिर उन्हें शीश महल का जो उनका मेन बंगला है उसमें शामिल कर लिया है और एक बड़ा शीश महल बना लिया है। और अपना जो उनका मुख्यमंत्री आवास का परिसर है उसे और बढ़ाकर कई गुना कर दिया है। ये वही 2 फ्लैट्स हैं जिनको तोड़ने की बात और शीश महल में शामिल करने की बात सामने आई थी, इसका आरोप लगा था। लेकिन ये फ्लैट्स तोड़े नहीं गए थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपने बंगले का विस्तार करने के लिए 2 तरीके अपनाए थे। इसमें जो एक उनका मुख्य बंगला था, उसके आसपास कुछ रेजिडेंशियल फ्लैट्स थे जो कि सरकारी ही थे। उनमें से कुछ को तोड़ दिया गया और इसके बाद कुछ को ऐसा किया गया कि उसमें मर्ज कर लिया, यानी कि परिसर ही बढ़ा लिया, एरिया बढ़ा लिया। एक मुख्य बंगला रहा, कुछ मुख्य बंगले को भी बढ़ाया गया जो तोड़े गए उनकी जगह, और कुछ फ्लैट्स वैसे ही रहने दिए गए, वो खाली करवा दिए गए या खाली थे तो खाली छोड़ दिए गए और उन्हें मुख्यमंत्री आवास के पूरे परिसर में शामिल कर लिया गया। और ये वही 2 फ्लैट्स हैं। और जैसा कि बीजेपी का, विपक्ष का आरोप रहा है कि इन फ्लैट्स में एक फ्लैट में रहते थे डीडीए के वाइस चेयरमैन और दूसरे में रहते थे दिल्ली के होम सेक्रेटरी। इन फ्लैट्स का नंबर है 8A और 8B। पीडब्ल्यूडी ने जैसी जानकारी दी है, 8A और 8B ये 2 फ्लैट्स खाली पड़े हैं और लंबे समय से खाली पड़े हैं। यहाँ पर सरकारी अधिकारी रहा करते थे। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल ने अपने शीश महल का विस्तार किया तो तब से वो फ्लैट्स जो हैं वो खाली पड़े हैं और उनमें कोई नहीं रह रहा और किसी को आवंटित भी नहीं हुए, क्योंकि पीडब्ल्यूडी तो इन्हीं के तहत था। और तब एलजी भी इस तरह से सक्रिय नहीं थे। कोरोना के दौर की बात है, जब पूरा देश जो है कोरोना से त्राहिमाम कर रहा था। कोरोना में लाखों जानें चली गई, इतना संकट हुआ, ऑक्सीजन से लेकर यहाँ तक कि संसाधनों का, हर तरह के संसाधन का संकट हुआ। तब अरविंद केजरीवाल अपना शीश महल बनाने में जुटे थे। उसी दौरान 99 लाख के जो है फंड क्लियर कराए गए और शीश महल को सजाया गया और उसका विस्तार किया गया, और तब से ये फ्लैट्स खाली पड़े थे। अब पीडब्ल्यूडी ने जब अतिशी मरलीना के वहां पर जाने से के पहले जैसे ही केजरीवाल ने छोड़ा, फिर वहां पर पीडब्ल्यूडी ने वहां पर चेक किया, इन्वेंट्रीज जो पहले भी बात सामने आ रही थी, इन्वेंट्रीज देखी, पूरा मुआयना किया, वीडियोग्राफी की, तो उसमें यह भी सामने आया कि 2 फ्लैट्स खाली पड़े हैं। जब तक अरविंद केजरीवाल रह रहे थे तब तक तो वो किसी को घुसने नहीं देते थे। किसी सरकारी अधिकारी की हिम्मत नहीं थी वो देख सके कि पूरे परिसर में क्या इस्तेमाल हो रहा है, उन फ्लैट्स का इस्तेमाल कौन कर रहा है। खाली पड़े थे तो अरविंद केजरीवाल करते होंगे, गेस्ट हाउस की तरह करते होंगे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो वहां जाके चेक कर सके। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल गए, और वो तो चाहते थे कि उन्होंने तुरंत जो है अतिशी मरलीना को चाबी दे दी। यही सब चीजें वो छुपा रहे थे, और भी क्या छुपा रहे थे तो सामने आएगा, लेकिन ये सब बातें भी वो छुपा रहे थे, इसलिए जल्द से जल्द अतिशी को शिफ्ट करना चाहते थे। लेकिन पीडब्ल्यूडी ने अतिशी मरलीना को वहां से जाने के लिए बोला और कहा कि आप फॉर्मली यहाँ पर आइए कागज पूरे करके। उसके बाद फ्लैट, वो बंगले की और आसपास के परिसर में शामिल दूसरे आवासों की भी जांच की गई, देखा गया, जिसमें पता चला कि 2 फ्लैट्स खाली हैं। और पीडब्ल्यूडी ने ये दोनों फ्लैट्स आम आदमी पार्टी के नए नए मिनिस्टर्स को भी आवंटित करने की कोशिश की थी। उन्हें कहा था कि आप इसमें रह लीजिए, लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया।
अब ये 2 मिनिस्टर कौन हो सकते हैं? मीडिया में इनका नाम तो नहीं आया है, लेकिन 2 नए मिनिस्टर, हालिया जो मिनिस्टर बने हैं उसमें है सौरभ भारद्वाज और एक है मुकेश अहलावत, जो कि मनीष सिसोदिया गए जेल में, उसके बाद इनका सौरभ भारद्वाज का भी नंबर आया था। अभी मुकेश अहलावत जो है वो तो हाल ही में मिनिस्टर बने हैं, लेकिन उन्होंने ये फ्लैट्स लेने से मना कर दिया। अब ले भी कैसे, क्योंकि वो केजरीवाल का है भाई। केजरीवाल ने तो उन्हें अपनी बपौती बना रखा है तो सरकारी, लेकिन केजरीवाल तो अपना समझते हैं। इसीलिए अब पीडब्ल्यूडी इन फ्लैट्स को सरकारी अधिकारियों को देगी और सरकारी अधिकारी मना नहीं करेंगे, क्योंकि अधिकारियों को अरविंद केजरीवाल के शीश महल से मतलब नहीं है। उन्हें अरविंद केजरीवाल की चाकरी नहीं करनी है, तो वो तो ये फ्लैट्स लेंगे और हो सकता है कि जल्द ही शीश महल में अतिशी मरलीना को पड़ोसी मिल जाए और कोई सरकारी अधिकारी आकर वहां पर रहने लगे। पहले भी सरकारी अधिकारी रहते थे, जैसे कि आपको बताया होम सेक्रेटरी या वाइस चेयरमैन, तो वहां पर हो सकता है कि कोई और सरकारी अधिकारी आकर रहने लगे। तो देखिए, जब अरविंद केजरीवाल गए तो कितनी चीजें निकलकर सामने आई और इससे वो डर रहे थे। और अतिशी मरलीना अभी तक उस फ्लैट में ठीक से शिफ्ट नहीं हुई है, ये भी आप देख लीजिए। पहले जहां हड़बड़ी लगी थी, अब तो सब सामने आ ही गया है। तो उन्होंने अभी भी, उनको 1 हफ्ते का समय है उनके पास। अगर वो ये फ्लैट जो है इस पर अपना पोजेशन नहीं दिखाती हैं, इसमें आके रहना नहीं शुरू करती हैं, आधिकारिक तौर पर इसको नहीं लेती हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अभी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी बाकी है, क्योंकि आपको जैसे पहले भी बताया था, एक अलॉटमेंट फॉर्म भरना होता है, फिर एक अथॉरिटी स्लिप जारी होती है, उसमें डेडलाइन लिखी होती है, और तब तक आपको पोजेशन लेना होता है घर का, और पुराना जिसमें आप रह रहे हैं उसको आपको छोड़ना पड़ता है और उसकी भी अंडरटेकिंग देनी पड़ती है कि आपने वो छोड़ दिया है, आप नए में आ रहे हैं। तो अतिशी मरलीना ने अभी पूरी तरह से फॉर्मेलिटीज खत्म नहीं की है, लेकिन शीश महल पर जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, उसकी जांच तो हो ही रही है, सीबीआई के दायरे में है, विजिलेंस डिपार्टमेंट की नजर है। और इस मामले में देखिए 7 इंजीनियर तो सस्पेंड हो ही गए हैं, और ये चीजें भी निकलकर सामने आई है कि किस तरह से इस पूरे मामले में नियमों का उल्लंघन किया गया, अनियमितता बरती गई। इंजीनियर से यही पूछताछ हो रही है जो इस वक्त सीबीआई और विजिलेंस डिपार्टमेंट पूछताछ कर रहा है कि अरविंद केजरीवाल को जो बंगला अलॉट हुआ था, ये जो 6 फ्लैगस्टाफ रोड का बंगला है, जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे तो उन्हें ये बंगला अलॉट हुआ, वो बिल्डिंग थी उस बंगले की। लेकिन पीडब्ल्यूडी ने जब अरविंद केजरीवाल ने रेनोवेशन शुरू किया तो उस बिल्डिंग को तोड़ दिया और उसकी जगह नई बिल्डिंग खड़ी कर दी। अब सीबीआई का, विजिलेंस डिपार्टमेंट का ये सवाल है कि ये किसके कहने पर किया गया, क्योंकि इसके लिए कोई परमिशन नहीं ली गई। पहले आपको अगर कोई बंगला, सरकारी बंगला तोड़ना है, एक रिपोर्ट तैयार होगी, उस रिपोर्ट में जरूरत बताई जाएगी कि इसको तोड़ने की जरूरत क्यों है। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दी गई, सिर्फ अपनी मर्जी से तोड़ दिया गया। दूसरी बात, नए बंगले के लिए एक कंस्ट्रक्शन प्लान होता है, वो भी पास नहीं कराया गया। अब आप देखिए, आम लोगों के लिए भी जहां ये जरूरी होता है, अगर ये ना किया गया हो तो कभी भी आपके घर में टूट फूट करने आ सकते हैं सरकारी अधिकारी। लेकिन मुख्यमंत्री के बंगले के लिए कंस्ट्रक्शन प्लान जो है पास नहीं कराया गया, यानी कि अब आपकी मर्जी जैसे हुई, आपने उसे वहां से वैसा बंगला बना लिया, जितना मर्जी ऊंचा हुआ बना लिया, जितना मर्जी उसका फैलाव करना था आपने कर दिया। तो कितनी मनमानी की गई है। पैसों का इस्तेमाल तो बात की बात है कि आपने सरकारी फंड से आप महंगे सामान खरीद के लाए, लेकिन जो बंगले का ढांचा होता है वो भी आपने गैर कानूनी तरीके से बनाया। और अब देखिए मामले निकल कर सामने आ रहे हैं और अतिशी मरलीना भी इसमें फंस रही है। इसीलिए देखिए वो देरी भी लगा रही है आने में, जो अगले ही दिन आके बैठ गई थी, फोटो डाल रही है कि कार्टून रख के मैं काम कर रही हूँ, और वही अतिशी मरलीना अभी फॉर्मेलिटी पूरी करने में समय ले रही है। और उनको देखिए इस बात की सलाह भी दी गई है कि क्योंकि इस बंगले में 2 मामले चल रहे हैं, करप्शन का मामला चल रहा है, दूसरा स्वाति मालीवाल से मारपीट का, तो ऐसे में अतिशी मरलीना सीबीआई से, विजिलेंस डिपार्टमेंट से सहयोग करें, और अगर कभी भी पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया जाता है तो वो जाए, या सरकारी अधिकारी वहां जांच के लिए आना चाहते हैं तो उन्हें आने दें। तो अरविंद केजरीवाल ने शीश महल से खुद तो पीछा छुड़ाया, हालांकि मामले से वो पीछा नहीं छूटा है, लेकिन शीश महल से वो निकल गए हैं। अब शीश महल अतिशी मरलीना के नाम पर हो गया, तो अतिशी मरलीना अब इसमें फंसी हुई है। और पिछले मथुरा रोड के बंगले का तो एक अलग विवाद है कि डिप्टी सीएम का बंगला था, वो मंत्री को दे दिया गया, और उस बंगले में भी मनीष सिसोदिया जब सिर्फ विधायक थे तो उनका परिवार रह रहा था, और वो बंगला जो है वो डिप्टी सीएम का केंद्र से लिया हुआ बंगला था, तो अतिशी को कैसे दिया गया, इसका अलग विवाद चल रहा है। और साथ में इस बंगले का भी विवाद हो गया। और अब
इस बंगले में कुछ और लोग भी आकर रह सकते हैं जल्द ही। तो अरविंद केजरीवाल का शीश महल, सपनों का महल जो है अब वो सब चकनाचूर हो गया है और उसमें पहले तो वो चुनाव जीत ही जाए तब वो वापस आएंगे, और अगर आ भी गए तो अब उनका एक छत्र राज शीश महल पर नहीं होने वाला है। जो परिसर बढ़ाकर उन्होंने कई गुना कर लिया था, अब उसमें उन्हें पड़ोसी मिलने वाले हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।